वायरल हिट एपिसोड 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन का जो चैनल था वो किसी वायरल हुक चैनल ने कॉपी कर लिया था और अब हॉबिन का चैनल पूरी तरह से डिमोनेटाइज हो चुका था। अब हॉबिन वायरल हुक से लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे में हम उन्हीं 3 बंदों को देखते हैं जो कि बाहर से स्कूल की तरफ आ रहे थे, पर आते ही सामने कुछ अजीब नोटिस करते हैं। हॉबिन, वायरल हुक और स्नैपर को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे वो वहाँ पे लड़ने वाले थे। ये देख के उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और हॉबिन की हरकतें देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो लोग ये देख के हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वायरल हुक के पास आते हैं और उसके पास आके उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। वो एक्चुअली वायरल हुक के ही स्कूल के लड़के हैं, इसीलिए वो आके उसका यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। पर हॉबिन उसको अभी कुछ अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि वायरल हुक जिसने उसे कुछ दिन पहले पीटा था, उसकी हालत खराब कर दी थी, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं, बल्कि वो कैमरे के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाते हुए, डरा हुआ दिखाते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता तो मेरे साथ मत लड़ो प्लीज़। यहाँ पे आप देखते हैं वो तीनों बंदे वो भी ये बैठ के देखने लगते हैं। उनको ये फाइट देखने में मज़ा आ रहा था, जहाँ पे एक लड़ना चाहता है, दूसरा लड़ना नहीं चाहता, पर दोनों ही लूजर है। हॉबिन उसके सामने फाइट के लिए तैयार होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है, पर फिर भी उसे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो सोच रहा है मैं कैसे लड़ूं उसके सामने। यहाँ तक कि स्नैपर वो भी उसको देख के सोचता है शायद हॉबिन के मन में अभी भी डर है, पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं सामने हॉबिन ने वायरल हुक को एक काप किक मारा था। ये देख के स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम हॉबिन को देखते हैं, उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। क्यों? पैसे के लिए, क्योंकि उसे अभी किसी ने अल्ट्रा चैटिंग से 1001 दिया है और कहा है काफ हिट मारने के लिए, और अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसे 30,001 देगा। और बिल्कुल हॉबिन पैसों का भूखा है, पैसों के लिए हंसने लगता है और स्माइल करते हुए सामने की तरफ मारने की कोशिश करता है, पर तभी सामने देखता है और चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं वायरल हुक ने बैक कैमरे में आके उसकी कप किक को रोक दिया था। इविल स्माइल देते हुए कहता है, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम मेरे साथ लड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो तुम जीत नहीं सकते। ये सुनकर हॉबिन को गुस्सा आता है। वो सोचता है ये सब वो प्रेटेंड क्यों कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर एक पंच मारने जाता है और इतना ही सोच के जाता है कि अगर वो प्रेटेंड कर रहा है तो अभी उसके पास चांस है जीतने का। स्नैपर भी बहुत खुश होता है, पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसके सामने एक कमेंट अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ था तुम लोग क्या कर रहे हो। और ये देख के वो चौंकता है और सिर्फ एक नहीं, लाइव चैट में हम देखते हैं एक के बाद एक अब बहुत सारे कमेंट्स उनकी हेट से भरे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायरल हुक वो लड़ना नहीं चाहता, वो डर रहा है हॉबिन से, पर हॉबिन उससे लड़ने के लिए इतना बेताबला है, उसे मारने के लिए जा रहा है, इसीलिए सभी हॉबिन के अगेंस्ट जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं हॉबिन को, वो अभी रो रहा है, अपने चैनल के लिए रो रहा है, अपने चैनल का मोनेटाइजेशन वापस पाने के लिए रो रहा है। सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं तो ये इसीलिए इतना ज़्यादा फाइट की कोशिश कर रहा था, आखिर इसे चाहिए क्या? पर हॉबिन अब भी रोए जा रहा था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स अभी भी उसके अगेंस्ट जा ही रहे हैं। स्नैपर भी सोचता है हॉबिन ये फाइट तो जीत रहा है, पर अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को हार के वो उसे चिल्ला के कहने लगता है, हॉबिन रुक जाओ, अब बहुत हो चुका है, हम अपने सब्सक्राइबर्स खो रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता। ये सुन के हॉबिन चौंकता है, सोचता है क्या हम अपने सब्सक्राइबर्स खो रहे हैं और वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं? पर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनको तो मेरी तरफ होना चाहिए ना, उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। और हम कमेंट में ऐसा ही देखते हैं, हॉबिन के खिलाफ अब बहुत ज़्यादा हेट फैले जा रहा है, यहाँ तक कि 99% हेट उसी के खिलाफ जा रहे हैं। सभी अब वायरल हुक को सपोर्ट करे जा रहा है। और तभी वायरल हुक को देखते हैं हॉबिन की तरफ बहुत ही इविल स्माइल देते हुए, हंसते हुए कहता है, अब मेरी बारी है फाइट बैक करने की। यहाँ तक कि हम देखते हैं हॉबिन के सब्सक्राइबर्स अब ये सुन के उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ वायरल हिट को मारो। और तभी देखते हैं वायरल हुक एक के बाद एक हॉबिन को पहले तो हेडबट और उसके बाद अजीब तरह से मारने लगता है, पर वो अपने अटैक्स का नाम वो अजीब तरीके से ले रहा था। यहाँ तक कि वो उसके सोलर प्लेक्सस में भी पंच करता है, पर ये सब कुछ बैक कैमरे में, यानी वो ऐसे कर रहा था जैसे कि कैमरे में ये सब कुछ कैद ना हो। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ऐसे ही मारते देखते हैं वो एक थाई पंच मारता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके थाई में पिंच भी करता है, जिससे हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वो ख़राब ही नहीं हो पा रहा है, हॉबिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो क्या कर सकता है?
तभी हमें यहाँ पे सैमडेक को दिखाया जाता है, उसकी वीडियोस को दिखाया जाता है। पर यहाँ पे हॉबिन बस यही सोच रहा है, सैमडेक ने मुझसे जो भी कहा है अगर मैं उसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ तो वो सब कुछ तो यूजलेस हो जाएगा। मुझे दिखाना होगा इसका ट्रू कलर्स क्या है, पर कैसे दिखाऊंगा मैं। और तभी देखते हैं वो ये सब कुछ सोचता, वायरल हुक उसकी तरफ आगे आके उसको एक खतरनाक पंच मारता है। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस सोचता है रुको। और तभी हॉबिन को एक आइडिया आता है, वो फिर से एक बार टैकल मार के जी चोक मारने की कोशिश करता है। वायरल हुक हंसते हुए कहता है, अरे तू क्या कर रहा है मेरे भाई, तुझे लगता है तू मुझे जी चोक से हरा पाएगा। उसके सब्सक्राइबर्स भी उसको हेट देने लगते हैं, कहने लगते हैं ये जी चोक अब बकवास हो चुका है, नफरत है मुझे इससे। स्नैपर भी अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हॉबिन रुक जाओ, बहुत हो चुका है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारे सारे सब्सक्राइबर सब कोई हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वायरल हुक भी उससे कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है लोग किसे बुरा समझ रहे हैं इस वक्त। कमेंट में सब हॉबिन को भर भर के गाली देने लगते हैं। पर तभी देखते हैं हॉबिन कहता है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि मैं दिखा सकूं तुम क्या चीज़ हो। और तभी देखते हैं वो उसका पूरा ड्रेस ही फाड़ देता है, उसकी पूरी बॉडी बाहर आ जाता है। सब्सक्राइबर्स को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, जो भी लाइव में थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, कैसे किसी का बॉडी ऐसा हो सकता है जो कि एक नर्ड है जिसे कि लड़ना नहीं आता, कैसे हो सकता है ऐसे। हॉबिन भी सोच रहा है मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ, इस जगह को भी मैंने इसीलिए चूज़ किया है ताकि मैं जीत सकूँ, मैं यहाँ पे हारने नहीं आया हूँ। दूसरी तरफ हम उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं। वायरल हुक को ऐसे देख के वो भी एक्साइटेड हो चुके हैं, वो उसकी तरफ आगे आके फिर से उसको बुली करने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे भाई तू जो भी होगा, तू होगा एक गैंगस्टर, तू होगा कोई भी चीज़, पर तूने गलत स्कूल चुन लिया है मेरे भाई। वायरल हुक कोशिश कर रहा था अपने आप को छुपाने की, अपनी बॉडी को छुपाने की, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। सारे कमेंटेटर्स अब फिर से उसके खिलाफ जा रहे हैं, हॉबिन के तरफ आए जा रहे हैं, सबको अब समझ में आ चुका है। स्नैपर भी ये देख के इमोशनल हो चुका है। हॉबिन कहता है, क्या तुम्हें जानना है ये बंदा एक्चुअली है कौन, कैसे एक नर्ड ऐसा दिख सकता है, कैसे उनके बॉडी में ऐसे मसल्स हो सकते हैं, ऐसे टैटूज हो सकते हैं। नहीं, कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो किसी फाइटर का ही हो सकता है। दूसरी तरफ मेरी बॉडी एक बार देख लो, सिर्फ घाव के सिवा मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं। अपना ड्रेस पूरी तरह से उतार देता है और अपने घाव और सब कुछ दिखाने लगता है। और तभी देखते हैं एक सब्सक्राइबर फिर से उसे डोनेट करता है 30,001। हॉबिन अब चिल्ला के सबको कहने लगता है, सुनो सब कोई, ये जो बंदा है तुम्हारे सामने, इसी ने मेरे साथ क्या किया देखो। तभी वो अपने छोटे पेन के अंदर से फाफा निकालने लगता है, वही जिसके अंदर वायरल हुक ने उसी के खून से उसका अंगूठा छप लिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो तीनों बंदे वायरल हुक के पास अब आ चुके हैं, उसे बुली करने लगते हैं, उसका चश्मा उतारने लगते हैं, अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। और तभी हॉबिन उस बंदे को इंट्रोड्यूस करता है, यानी रियल वायरल हुक को। कहता है, जो तुम्हारे सामने है न्यूट्यूबर वायरल हुक, वो एक्चुअली एक किक बॉक्सर है। वो सियोल में आया है किसी और सिटी से। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि उसने अपने ही टीचर को मारा था, अपने ही टीचर को किसे सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया था। उसके मारने की वजह से उसकी टीचर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा ख़राब, इतना कि उनको कई सारी इंजरीज आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने उसे बार बार माफ़ी भी मांगा था, पर फिर भी वो नहीं रुक रहा था। और पता है आपको, जब पुलिस स्टेशन में उसे ले जाया गया, उसने क्या कहा था? उसने कुछ दिन के लिए किक बॉक्सिंग सीखा है। समझ में आ रहा है आपको? किक बॉक्सिंग। वो अपने सारे सब्सक्राइबर, सारे लाइव वॉचर से ये सब कुछ कह रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अब जब वायरल हुक का पर्दाफाश हो चुका है, तो अब उसको जो 3 बंदे बुली कर रहे थे वो उनको पकड़ के पीटने लगता है, बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, इतना कि उसकी एक मार से ही तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उनको पीटने के बाद हम देखते हैं वायरल हुक सोचता है, शिट, बॉस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है, वेल, तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी एक बंदे को मारते हुए कहता है, मुझे ये बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा, ऐसे एक नर्ड की तरह रहना, प्रिटेंड करना, एक्टिंग करते रहना, पर अब मैं अपना असली रूप दिखा सकता हूँ। उसे ऐसे देख के सारे कमेंटेटर्स जो भी कमेंट कर रहे थे उसके अगेंस्ट तो पहले ही आ चुके थे, पर अब उसे गाली भी दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम स्नैपर और हॉबिन को देखते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हॉबिन भी डर चुका है। वायरल हुक उससे पूछता है, मुझे नहीं पता तेरे पास इतना ज़्यादा गुड्डा कहाँ से आया,
इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आया कि तूने एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद ऐसा मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। अब पता है ना तेरा क्या हाल होगा। हॉबिन कहता है हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैसों के लिए। और तभी देखते हैं एक सब्सक्राइबर ने डोनेट किया था, 30,000 वन दिया था और कहा था मैं तुम्हें 50,000 वन दूंगा अगर तुम उसे उसका रिप्लाई ऐसे करोगे, मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँगा। हॉबिन पैसे के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। मन में सोचता है ये परफेक्ट लोकेशन है इससे लड़ने की, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन। सैम दैक की आवाज़ सुनाई देता है जो कि उससे किक बॉक्सिंग के बारे में कहने लगता है कि किक बॉक्सिंग MMA के बिल्कुल पास, बहुत पास आता है और एक ही रास्ता है कि वो एक किक बॉक्सर को हरा सकता है और वो है एरोबिक्स। हॉबिन अब फिर से वही एरोबिक्स स्टाइल डांस करने लगता है। वायरल लुक उसकी तरफ आगे आते हुए कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बे, मुझे तुझे बॉस के पास ले जाना ही होगा। कुछ देर बाद हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब स्नैपर ने वायरल हुक यानी AKA ह्योन-सू ली जो कि पहले किक बॉक्सर था उसका एक वीडियो ढूंढ लिया था जब पहले वो अपने किक बॉक्सर का करियर बिल्ड कर रहा था। सिर्फ 3 साल के ट्रेनिंग के बावजूद उसने अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और कंपटीशन को जीत लिया था, पर पता नहीं उसके बाद कोई भी वीडियो उसे नहीं मिला। स्नैपर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो चीज़ें ढूंढने में बहुत अच्छा है। जब वो सामने देखता है कि हॉबिन और योल्गा दोनों मिलकर एरोबिक डांस कर रहे थे। वो हॉबिन को कहता भी है तुम इस वीडियो को देख सकते हो, इसे देख के तुम्हें उसके मूव्स के बारे में पता चलेगा, सब कुछ वो भी जो वो यूज़ करता है उसके बारे में पता चलेगा। और हॉबिन कहता है नहीं, मैं अगर देखूंगा तो मैं और ज़्यादा डर जाऊंगा, बिना देखे मैं उसके सामने जाना चाहूँगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम सैम दैक की आवाज़ सुनते हैं। सैम दैक फिर से कहता है कैसे तुम किक बॉक्सर से लड़ सकते हो। वो सैम दैक का वीडियो देखते देखते बीच में ही स्टॉप कर देता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे फिर से ताइक्वांडो के कपड़े पहने हुए। वो इस बार थ्योरी नहीं रियल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहता है और इसीलिए कुछ देर बाद हम उसे देखते हैं वो जिम में म्योनसंग के पास आया है। म्योनसंग ट्रेनिंग कर रहा था। वो जिम में सबको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। चारों तरफ एक अजीब सा एनर्जी महसूस होता है। उसे एंग्जाइटी भी होने लगता है इतने सारे लोगों को अपने सामने देख के। और कुछ देर बाद देखते हैं वो लड़ने के लिए रेडी होता है और सोचता है म्योनसंग। उसकी कहने से पहले म्योनसंग कहता है अरे ऐसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें सीखना है ना मूव्स। पर हॉबिन के मन में बस यही चल रहा है, वो अपने क्लासमेट को मारेगा तो नहीं ना। हमें फिर से सैम दैक की आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पे सैम दैक उससे सिखा रहे थे तुम्हें अगर लगता है कि किक बॉक्सिंग प्योर मार्शल आर्ट नहीं है तो तुम गलत हो, ये एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ये किक्स और बॉक्सिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हम तभी देखते हैं प्रेजेंट में वायरल हुक आके एक के बाद एक हॉबिन को पंचेस और किक्स मारे जा रहा था जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुए जा रहा था। सैम दैक बार बार कहता है अगर तुमने सही जगह और सही समय नहीं चुना तो एक किक बॉक्सर तुम्हें बुरी तरह से मार सकता है, उसे रोकना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। स्नैपर चिल्ला के कहने लगता है हॉबिन तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ तो करो, तुमने कुछ तो सीखा होगा, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान होगा। पर वो कुछ नहीं कर रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसे बिल्कुल ऐसे ही गिरा हुआ देखते हैं म्योनसंग के सामने भी, जैसे कि वो अभी वायरल हुक के सामने गिरा हुआ है। म्योनसंग भी कहता है किक बॉक्सिंग तुम्हें अगर सिंपल लगता है तो ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बार अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगा। तुमने जो भी टेक्निक्स इससे पहले सीखे हैं कोई भी टेक्निक काम नहीं आएगा एक किक बॉक्सर के खिलाफ। ये सुन के हॉबिन कहता है क्या। और तभी प्रेजेंट में देखते हैं कि हॉबिन फिर से अपना काप किक मार रहा था। इस बार भी वायरल हुक आसानी से उसकी काप किक्स को रोक देता है। यह था कि वो अपना सबसे पहला टेक्निक गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट उसका यूज़ करता है, पर उसको भी वायरल हुक टैकल करते हुए उसके ऊपर अपर कट मारता है। हॉबिन की हालत ख़राब हो जाता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वायरल हुक कहता है समझ में आ रहा है तू अपना होमवर्क करके आया है पर मेरे सामने तू नहीं टिक पाएगा। हॉबिन फिर से टैकल करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं अपने नी से वायरल हुक उसकी फेस पे बहुत जोरदार एक हिट मारता है, पर हॉबिन ये किसी तरीके से डॉच करता है और उसके बाद उसके ऊपर हम देखते हैं वो बैक किक मारने जाता है जो कि ताइहुन से उसने सीखा था, पर इससे भी उसका कुछ भी नहीं होता। वो पीछे चला जाता है बहुत ही स्पीड से। ये देख के हॉबिन शॉक होता है। वायरल हुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है मेरे भाई तुझे लगता है तू इस ताइक्वांडो से मुझे हरा पाएगा? ये ताइक्वांडो जो भी है ये सब बेकार है, बेकार टेक्निक। उसे ऐसा कहते हुए देख के बहुत सारे कमेंटेटर्स अब गुस्सा होने लगते हैं। वो ताइक्वांडो को ऐसा नहीं कह सकता, उसका अपमान नहीं कर सकता, ताइक्वांडो इज़ द बेस्ट।
पर तभी देखते हैं वायरल हुक हॉबिन को एक बहुत जोरदार थाई किक मारता है, जिससे उसकी वहाँ पे मसल्स यहाँ तक कि उसकी बोन तक ब्रेक होने के कगार पे था। बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट होता है, उसका एक एक बार जैसे कि गन शॉट की तरह लग रहा था, जिससे हॉबिन बहुत ज़ोर से चीखता है। उसका फेस, उसका बॉडी तक लाल हो जाता है। स्नैपर चिल्ला चिल्ला के कहता है, हॉबिन तुमको कुछ करना होगा, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तुमने मानगी के खिलाफ ताइवान से सीखा हुआ बैक किक मारा था, तो म्योनसांग से भी तुमने कुछ तो सीखा ही होगा ना। फिर से हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पे म्योनसांग उससे कहता है, एक रास्ता है जिससे एक एमेच्योर फाइटर किक बॉक्सर के खिलाफ जीत सकता है। जब तुम देखो कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे खिलाफ पंचेस की बरसात कर रहा है, तब उसकी पंच को तुम पकड़ो, उसके हाथ को पकड़ो। पर हॉबिन ये भी नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है और एक किक बॉक्सर की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे पकड़ना भी लगभग नामुमकिन जैसा होता है। स्नैपर उसे बार बार चिल्ला के कहता है, कुछ तो सीखा होगा तुमने, कोई नया मूव्स कुछ तो यूज़ करो उसके खिलाफ। पर हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो वहीं पे नीचे गिरा हुआ है। और तभी हम फिर से वायरल हुक को देखते हैं जो कि उसको एक और पंच मारने के लिए आगे आता है। पर इस बार हॉबिन को देखते हैं वो एरोबिक के डांस से उसकी पंच को डॉज करता है। ये देख के उसके सब्सक्राइबर्स और यहाँ तक कि वायरल हुक वो भी चौंक जाता है। हॉबिन सोचता है, सैमटेक ने उसे कहा था, मुझे पता है तुम्हारे पास अब कोई इच्छा नहीं, कोई विल नहीं है, तुम कुछ भी सीखो। उसकी बात काटते हुए हॉबिन बस सोचता है, अब तक मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था, यहाँ तक कि अब तक का कोई भी फाइट नहीं था जिसमें उसने मेरी मदद नहीं की है। पर क्या सच में ये सब काम आएगा? वो अब लाइव कैमरे में अपना एरोबिक डांस करने लगता है। ये देख के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अजीब तरह से कमेंट करने लगते हैं। वायरल हुक को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि स्नैपर वो भी अब ये देख नहीं पा रहा था, शर्म आ रहा था ये देखते हुए। हमें सैमटेक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है। वो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है एरोबिक्स ये कोई मार्शल आर्ट नहीं। तभी हम देखते हैं वायरल हुक को एक बहुत खतरनाक किक मारते हुए हॉबिन को। पर हॉबिन ने उसे सैमटेक से सीखा हुआ अजीब सा डांस या फिर बोल सकते हो कि एरोबिक डांस से किक को रोक देता है। यहाँ तक कि सैमटेक ये भी कहता है, जो ट्रिक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो बस एक ही बार के लिए काम में आ सकता है, बार बार के लिए नहीं। इसीलिए ये तुम्हें बहुत फास्ट करना होगा। दूसरी तरफ हॉबिन कहता है, मैं इसे कहूँगा सैमटेक्स एरोबिक कॉम्बो। वो एक ही साथ उस कॉम्बो यानी एरोबिक डांस और साथ में थाई स्टैंस का यूज़ करता है। दूसरी तरफ हम स्नैपर को देखते हैं, वो अब कैमरा छोड़ के जा चुका है। पर दूसरी तरफ हमें आवाज़ सुनाई देता है, अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करना यही सबसे बड़ा बात होगा। ये एक एरोबिक कॉम्बो है तो तुम्हें संभाल के रहना होगा। इसका सेकेंड पार्ट होगा, तुम अपने ओपोनेंट के क्लोज जाओगे। उसे ओपोनेंट के क्लोज जाते हुए देख के तभी हम देखते हैं स्नैपर भी अब वापस आ चुका है और उसके लिए चीयर करने लगता है। हॉबिन के मन में अभी भी शक है, वो ये सब जो कर रहा है इसका कोई भी काम होगा क्या, इससे कुछ भी होगा। और तभी देखते हैं वो उसके पास जाके उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसको टच करने ही वाला था। तभी देखते हैं वायरल हुक का हाथ उसके कंधे के ऊपर, वो उसे पकड़ चुका है और कहता है, क्या तेरे को लगता है तू मेरे पास आके जी चोक मार सकता है, क्योंकि किक बॉक्सिंग के अंदर ग्रैपलिंग मूव्स नहीं है। जो भी हो, तुझे जिसने भी सिखाया है ये टेक्निक आउट ऑफ डेट हो चुका है। और तभी हमें सैमटेक की वीडियोस दिखाया जाता है जो कि 5 साल पहले लिया हुआ था, तो हो सकता है उसकी टेक्निक्स आउट ऑफ डेट। और तभी देखते हैं वायरल हुक उसकी पेट में अपने नी से बहुत ज़ोरदार खतरनाक वार करता है, जिसका नाम थाई क्लींस नी स्ट्राइक है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं हॉबिन का पेट लगभग अंदर जा चुका है, उसकी हालत अब ख़राब हो चुका है। स्नैपर ये देख के थोड़ा सा सैड होता है। दूसरी तरफ हॉबिन की हालत अब ख़राब हो चुका है, वो बस सोचता है, क्या सच में वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। वो फिर से हॉबिन को मारता, उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पे ताइहोन आके उसे बहुत ज़ोरदार एक किक मारता है। उसे सामने देख के सब यानी स्नैपर, हॉबिन और सब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। हॉबिन कहता है, मास्टर, और यहाँ पे ताइहोन के आते ही कमेंट में उसके लिए प्यार बरसना चालू हो चुका है। एक कमेंटेटर्स उसके लिए बस एक ही कमेंट करने लगते हैं, ताइहोन फॉर एवर। पर हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ताइहोन वो यहाँ पे क्यों आया है। वो सोचता है शायद वो उसका लाइव स्ट्रीम देख रहा था और उसे बचाने के लिए यहाँ पे आया है। ताइहोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था MMA फाइट सीखने के लिए? क्या तुम्हारा ताइक्वांडो सीखना कंप्लीट हो चुका है, और वो भी मेरे ताइक्वांडो के सूट पहने हुए? अब फिर से हम देखते हैं स्नैपर अपना कैमरा छोड़ के भाग चुका है। ताइहोन फिर से कहता है, तुम ताइक्वांडो नहीं सीख रहे हो? क्या बात है,
तभी देखते हैं पीछे से वायरल लुक आता है और ताइहोन का मजाक उड़ाने लगता है, उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ तक कि हॉविन भी कंप्लेन करने लगता है कि वो ताइक्वांडो के बारे में बुरा भला कह रहा था। यहाँ तक कि वो बंदा ये भी कहता है, अरे अरे बुरा लगा क्या, तेरा बॉयफ्रेंड है ये। ये सुन के हम तभी देखते हैं ताइहोन उठता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास 500 वॉन होंगे। ये सुन के वहाँ पे कमेंट भर जाता है, अरे क्या वो दोनों फाइट करने वाले हैं, ताइक्वांडो वर्सेस किक बॉक्सिंग। वाह क्या बात है। सो क्या होगा, कौन जीतेगा, किसके बीच में फाइट होगा, सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। पर आपको सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो।